हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनके मार्गदर्शन, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, सीओ साहब के मार्गदर्शन, सभी लोग और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एक्टिव हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया कि हम जसपुर ज़िला को 100% अचीव करेंगे। तो उसको हम लोग देख करके अचीव किए हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। उन 6,93,393 मरीजों का लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है और इसमें जो है हमारे पास जो ट्रेड है, जो कैरियर है, एएस है, वो 5,870 है और जो डिसीज़ है, एसएस वाले केसेस हैं, वो 509 है। और इन सभी मरीजों का भी हमारे अलग से इसका हेल्प डेस्क बना हुआ है हमारे जिला चिकित्सालय में और उस हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारे पास ऑनलाइन सभी पेशेंट्स का ऑनलाइन मोबाइल नंबर्स हैं, जिनका एड्रेस है हमारे पास, और उसको हम लोग स्क्रीनिंग करके उसको ट्रीट करा रहे हैं जितने भी केसेस हैं। और जो एएस केसेस हैं, टैड को हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि अगले जाके शादी के समय उसी टैड के साथ शादी ना कर ले, जिससे कि हमारा डिसीज़ कंट्रोल ना हो। तो ये हमारा जसपुर ज़िले में अभी कार्रवाई चल रहा है और ये स्क्रीनिंग का जो कार्य है वो लगातार चल ही रहा है। जिन्हें शासन को उद्देश्य टारगेट ये था कि 0 से लेके 40 साल के लोगों का स्क्रीनिंग करना है। तो हम इसमें तो 105% अचीव कर चुके हैं, परंतु हम लोग जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी स्क्रीनिंग करना है। तो उसको देख के हम लोग अलर्ट हैं ताकि सबको हमारा जो जिला का स्थान बना हुआ है वो हमें जशपुर जिले में सिकलिंग बीमारी का जो टेस्ट है, जिसको हम लोग सिकल सेल टेस्ट कहते हैं, ज़िले में तकरीबन 7,30,000 लोगों का सिकल सेल टेस्ट हुआ है और ये कमोबेश 99.99% लोगों का टेस्ट हुई हैं। कोई व्यक्ति जो माइग्रेटेड है, यहाँ से बाहर गए हैं, वहीं व्यक्तियों का जो है छूटा हुआ है। अदरवाइज जो व्यक्ति यहाँ पर निवास रहे थे सभी का जो है हमने सिकलिंग टेस्ट कराया है और इसमें तकरीबन 5,800 लोग लगभग हमारे पास में कैरियर या ट्रेड्स जिसको कहते हैं वो मिले हैं और 509 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सिकलिंग डिजीज से ग्रस्त पाए गए हैं, सिकलिंग पॉजिटिव हैं। इनको हम लोग अभी फिलहाल संगवारी नामक संस्था हमारे यहाँ काम करती है, उसके माध्यम से ट्रीटमेंट और फॉलोअप वाला काम करा रहे हैं। और ये संगवारी संस्था जिला चिकित्सालय के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जा करके लोगों को वहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको बुला करके ट्रीटमेंट वाला पार्ट और फॉलोअप वाला पार्ट कंप्लीट कर रही है। सीजीसी में जाने का उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पर जाएं तो मरीज वहाँ तक आसानी से पहुँच जाए और हम जो है ना आराम से उनको जो है ना ट्रीटमेंट और फॉलोअप वाला पार्ट दे पाएँ। इसके अलावा हमारे ज़िले में सेलियो नामक एक संस्था काम करती है जो डिजिटली मैसेज उनको भेजने का काम करती है कि सिकल सेल डिजीज़ के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है। शुरुआत में एक टोले में, एक गांव में मैक्रो प्लानिंग करके जो है टेस्ट कराने का काम किया था। प्रतिदिन हम लोग जो है ना एक टीम को 100 का टारगेट देते थे। वो प्रत्येक टीम जो है ना कोशिश करते थे कि जो है ना 100 का जो है ना टेस्ट कर ले। जहां पर इस प्रकार का जो है ना टेस्ट नहीं कर पाते थे उसको हम लोग जो है प्रत्येक शाम को जो है ना रिव्यू करते थे कि इन कारणों से जो है ना ये टारगेट पूरा नहीं कर पाया और उसको फिर हम लोग रिव्यू करके फिर रिवोक करते थे सो दैट मैक्सिमम जो है ना अचीवमेंट उनके द्वारा दी जा सकते हैं। जिले में 7,30,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 5,870 लोग हमको जो है ना ट्रेड्स मिले हैं और 509 लोग सिकल सेल से ग्रसित या डिजीज वाले पाए गए हैं। इसमें 0 से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों का जो है ना टेस्ट हुआ है, चूंकि यही वनरेबल ग्रुप होता है जहां पर जिनको टेस्ट किया जाना चाहिए। और ये चूंकि जो है ना अनुवांशिक बीमारी है और एक कपल के माध्यम से फिर नए संतति जो आते हैं उनमें जो है ना फिर अनुवांशिकी रूप से जो है ना ये बीमारी आगे की ओर बढ़ती है। तो ये टारगेटेड ग्रुप होते हैं जिनको हमको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। सिकल सेल रोकने के लिए स्पेशली प्रयास, जैसे मैंने कहा कि काउंसलिंग करके हम लोग जो है ना ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति सिकल सेल पॉजिटिव है तो उसको किस महिला से शादी करनी चाहिए। एक होता है सिकल सेल कुंडली, जिसमें ये मिलाया जाता है कि सामने जिस भी महिला से वो शादी कर रहा है वो सिकल सेल पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैरियर है। उस सिकल सेल कुंडली के बेसिस पे जो है ना, जिसमें जो है ना आने वाली संतति में जो है ना ये बीमारी ना जाए, उसको हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जो है ना हमारा जो जनरेशन, नया जनरेशन आएगा उसमें ये बीमारी आगे की ओर न जा सके। सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें बेसिकली
खून की कमी के कारण आरबीसी जो होती है हमारे शरीर में, उसमें चेंजेस के कारण जो है ना आरबीसी में दिक्कतें आती है, या फिर जो है ना शरीर में जो है ना खून का एक जो स्तर होता है वो कम होती है। उसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में पेन होती है, जॉइंट पेन होती है। इस प्रकार के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। बचाव ये है कि हम जो है ना उनको सतत रूप से हम दवाई देते रहें। जरूरत पड़ने पर हमको जो है ना ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करें यदि उनके शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी हो गई हो। इलाज में वही है कि आप जो है ना सतत रूप से जो है जो हाइड्रोक्सी या टेबलेट होती है वो लेते रहें। दूसरी चीजें यदि आपके शरीर में जो है बहुत ज्यादा खून की कमी हो गई है, तब की स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लें। या ये चीज होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से भी जो है ना इस बीमारी का जो है ट्रीटमेंट संभव है। देखिए हमारे पास में जो है ना जो हाइड्रोक्सीक्लोराइड का टेबलेट है वो निःशुल्क मिलते हैं, सभी 5 संस्थाओं में हमारे पास में अवेलेबल है। जहां तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात है तो ये भी हम लोग जो है ना निःशुल्क उनको देने का काम करते हैं। जांच कराने क्या चार्ज लगता है? क्या जांच करने का भी कोई चार्ज नहीं है, सब निःशुल्क है? सभी निःशुल्क है। तो मरीजों के जो सिकल सेल मरीज हैं उनके क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सिकल सेल के मरीज हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सतत रूप से जो है ना स्वास्थ्य संस्थान या जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके संपर्क में रहें, सिकल सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस बीमारी से लड़ने का एक ही उपाय है कि आप जो भी सिकलिंग से संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका क्रमशः पालन करें। जब आप जो है स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई है वह जब आने वाले परिवार के बारे में सोच रहे हो या शादी के बारे में सोच रहे हो तो सिकल सेल कुंडली का मिलान अवश्य करें। उसके फलस्वरूप जो है ना आप शादी का प्लान करें ताकि आपके आने वाले भविष्य में जो है इस प्रकार के डिजीज का जो है ना पर्कुलेशन या फैलाव ना हो पाए।